हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट गुरु पर। मैं हूं प्रशांत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 30 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन की एक खास बात और बता दूं आपको, इस ट्रेन को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी रेफर किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि अमृत भारत एक्सप्रेस क्या है, क्या खास बातें हैं इस ट्रेन की, क्या स्पेशलिटीज है इस ट्रेन की और क्यों इस ट्रेन को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी रेफर किया गया है। सबसे पहले हम अमृत भारत एक्सप्रेस की पिक्चर्स देख लेते हैं। कुछ इस तरीके की पिक्चर्स होंगी अमृत भारत एक्सप्रेस की। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की हो तो स्पेसिफिकली इंडियन रेलवे केम अप विद द आइडिया ऑफ ऑरेंज कलर। इंडियन रेलवेज ने अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए ऑरेंज कलर को डिसाइड किया है। और दोस्तों यहाँ पर इंजन एज वेल एज कोचेस दोनों ही ऑरेंज कलर के होंगे। अब हम इस ट्रेन के एम की अगर बात करें तो इस ट्रेन का एम बहुत ही किफायती दामों पर, बहुत ही किफायती किराए पर कॉमन मैन को एक प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंस देने का है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रेट्स होंगे, जो फेयर्स होंगे, वो काफ़ी कम होंगे एक्सप्रेस ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन से अगर कंपेयर करें। तो यहाँ पर जो भी फेयर्स होंगे वो 10 से 15% तक ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है। अब अमृत भारत एक्सप्रेस को क्यों स्लीपर वंदे भारत के नाम से रेफर किया जा रहा है, तो कारण है इसकी टॉप स्पीड। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन की टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। फीचर्स में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के। तो इसकी टॉप स्पीड की जो हमने बात की थी, इसकी टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी प्रीमियम ट्रेन हैं इंक्लूडिंग राजधानी, शताब्दी, इन सभी प्रीमियम ट्रेन की जो टॉप स्पीड है वो 130 से लेकर के 140 किलोमीटर पर आवर तक है। इसके अलावा इस ट्रेन में दो इंजन यूज किए जाएंगे 6000 हॉर्स पावर के। और जो खास बात है वो ये है कि कोचेस के आगे एज वेल एज कोचेस के पीछे इंजन लगे होंगे। नॉर्मल केसेस में हमने क्या देखा है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें सिर्फ फ्रंट में इंजन होता है और बाकी पीछे आप देखेंगे तो सारे कोचेस होते हैं। बट अमृत भारत एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो कोचेस जहां खत्म होंगे उसके बाद में एक और इंजन यहाँ पर जुड़ा होगा और एक इंजन जो फर्स्ट कोच के पहले जुड़ा होगा। ये दो इंजन जो हैं, ये दो इंजन यूज किए जाएंगे इस ट्रेन के लोकोमोशन के लिए। और इस टेक्निक को कहा जाता है पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, एक पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी की एक खास बात यह है कि एक्सेलरेशन बहुत ही तेज मिलता है ट्रेन को, ब्रेकिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है, साथ के साथ ट्रैवल टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि दो इंजन लगे हैं। पहला इंजन जो है ये कोचेस को पुल करेगा और दूसरा इंजन जो है ये कोचेस को पुश करेगा। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का नाम है पुश पुल टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाता है ट्रेन को, साथ में बहुत ही एफिशिएंट ब्रेकिंग मिल जाती है ट्रेन को। और इन दोनों रीजंस की वजह से ट्रैवल टाइम जो है, ट्रैवल टाइम काफी हद तक सेव हो जाता है। अब अमृत भारत एक्सप्रेस की एक खास बात यह है कि ट्रैवल टाइम किस तरीके से सेव होगा। फास्टर एक्सेलरेशन, एफिशिएंट ब्रेकिंग, साथ के साथ में लिमिटेड स्टॉपेज। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन के स्टॉप्स भी लिमिटेड होंगे। यही कारण है कि इसकी टॉप स्पीड और लिमिटेड स्टॉप्स के कारण से इस ट्रेन को स्लीपर वंदे भारत के नाम से भी रेफर किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च की और काफी सारे रूट पर लॉन्च की जा चुकी है। अब एक खास बात यह है, वंदे भारत ट्रेन की कि इंडिया की फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन है और बहुत अच्छे रूट्स पर, बहुत शॉर्ट रूट्स पर चलाई जा रही है जहां पर ट्रैवल टाइम जनरली पहले 12 से 14 घंटे था नॉर्मल ट्रेन का। वंदे भारत ट्रेन के आने के बाद ये ट्रैवल टाइम 8 से 9 घंटे रह गया है। सेम प्रिंसिपल्स पर अमृत भारत एक्सप्रेस भी काम करेगी, कम ट्रैवल टाइम के साथ में काफी प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी ये पैसेंजर्स को। अब अमृत भारत एक्सप्रेस की एक खास बात क्या है ना कि ये स्पेसिफिकली कॉमन मैन के लिए डिजाइन की गई है। तो कॉमन मैन के लिए डिजाइन की गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एयर कंडीशन कोच कम होंगे। और कम का मतलब है सिर्फ दो या तीन ही होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो कोचेस होंगे वो नॉन एयर कंडीशनड होंगे। मेजॉरिटी जो नॉन एयर कंडीशनड कोच होंगे इसमें आपका आता है सेकंड क्लास, अनरिजर्व कंपार्टमेंट एज वेल एज स्लीपर क्लास। ये तीनों क्लासेस के जो कोचेस हैं यही यूज किए जाएंगे अमृत भारत एक्सप्रेस में। और शायद 2 से 3 एसी कोचेस हो सकते हैं। नॉर्मल ट्रेन की अगर हम बात करें तो जनरली 3 से 4 थर्ड एसी होते हैं। इसके बाद 2 से 3 सेकंड एसी के कोचेस भी आपको मिल जाएंगे और बहुत सी ट्रेन में 1 या 2 फर्स्ट एसी के कोचेस भी होते हैं। साथ के साथ ही इस ट्रेन की खास बात यह है कि जीरो डिस्चार्ज बायो टॉयलेट्स भी इसमें लगाए गए हैं। अब जीरो डिस्चार्ज यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये जो बायो टॉयलेट्स है ना, ये रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने पुराने जो टॉयलेट्स लगे हुए हैं ट्रेन में, बहुत ही पुरानी ट्रेन में जो कि अब ऑलरेडी आउटडेटेड हैं, तो उनमें आपने एक खास बात देखी होगी कि जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता था, एक्सक्रीटा सीधा सीधा रेलवे ट्रैक्स पर डंप कर दिया जाता था। तो ये खास बात है बायो टॉयलेट्स की कि उनका जो भी डिस्चार्ज है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसे डाइजेस्ट किया जाता है और
एट द एंड जो प्रोडक्ट निकलता है इट इज जस्ट CO2, वाटर वेपर एंड वाटर। और ये सारा रेलवे ट्रैक पर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, इसीलिए इन टॉयलेट्स का जो नाम है वो है जीरो डिस्चार्ज बायो टॉयलेट। तो ये भी इस अमृत भारत एक्सप्रेस में लगाए गए हैं। अब इनॉग्यूरल रूट्स की बात करें कि कौन कौन से रूट्स पर ये ट्रेन इनिशियली चलाई जाएगी, तो 30 दिसंबर को पीएम मोदी जिस रूट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं वो है अयोध्या टू दरभंगा। दरभंगा इज अ प्लेस इन बिहार एंड अयोध्या इन यूपी। अब यहाँ इन दोनों जगह की हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल इंपॉर्टेंस के कारण से इन दोनों सिटीज को पहले कनेक्ट किया जा रहा है। और खास बात यह है कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसका जो मेन क्लाइंटल है या जो मेन पैसेंजर्स हैं वो या तो लेबर क्लास है या फिर अनरिजर्व कंपार्टमेंट या सेकंड क्लास में चलने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि हिस्टोरिकली एज वेल एज कल्चरली जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन्हें पहले कनेक्ट किया गया है। और दूसरा जो रूट है वो है बेंगलुरु और मालदा को कनेक्ट करेगा, मालदा जो कि वेस्ट बंगाल में है। इन दोनों सिटीज को कनेक्ट करने वाला दूसरा रूट होगा अमृत भारत एक्सप्रेस का। अब एक खास बात यह है कि बेंगलुरु और मालदा वाले रूट को कनेक्ट इसलिए भी किया जा रहा है जिससे कि ईस्टर्न एज वेल एज सदर्न इंडिया की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जा सके, ट्रेन बढ़ाई जा सके और कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सके। इसीलिए बेंगलुरु एज वेल एज मालदा को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब फेयर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पेक्यूलेशन है कि अमृत भारत एक्सप्रेस के जो फेयर्स होंगे ये 15% ज्यादा हो सकते हैं एक्सप्रेस ट्रेन में। अब 15% एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा फेयर्स होंगे तो ये कौन से फेयर्स होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर AC कोचेस तो नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है अनरिजर्व फेयर्स की, सेकंड क्लास सीटिंग फेयर्स की एज वेल एज स्लीपर के फेयर्स की। एक्सप्रेस ट्रेन से 15% तक ज्यादा रेंट या फिर ज्यादा फेयर्स हो सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के, ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है। और कॉमन मैन यानी कि लेबर क्लास को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेन को चलाया गया है। और इनमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो अधिकतर कोचेज होंगे वो या तो अनरिजर्व्ड होंगे या सेकंड क्लास के होंगे या फिर स्लीपर क्लास के होंगे। और AC के कोचेज ना के बराबर इस ट्रेन में ऐड किए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।